अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपको? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। हम आए आज, मौसम बहुत अच्छा है और हम आ गए आज पार्क में बच्चों को लेके। कि हमने कहा कि चलो थोड़ा सा एंजॉय कर लें, बच्चे देख लें। और क्योंकि घर अब बस थोड़ा सा टाइम रह गया, खैर से अब तो छुट्टियां ख़त्म होने वाली है और इसके बाद लेफ़्ट राइट शुरू हो जाएगी। खैर से फिर थोड़ा से बच्चे जो हैं बिज़ी हो जाएंगे, तो मैंने सोचा कि इनको लेके आ जाऊं पार्क में। आज मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा था। मुझे पाकिस्तान की याद आ गई, क्योंकि वहाँ पर ऐसा मौसम होता था और इतनी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। दिल चाह रहा था कि मंजी हो तो मंजी पे जाके सो जाए बंदा। तो बस ऐसे ही है। और आसमान देखिए कितना अच्छा हो रहा है इस टाइम, फटे फटे बादल, और कितना खूबसूरत लग रहा है आसमान। अच्छा, यहाँ बैठ के ना व्यू बहुत अच्छा आता है, वीडियो का बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत ही खूबसूरत लगता है। देख के दिल को खुशी होती है। तो मैंने सोचा कि यहाँ पर बैठ के थोड़ी सी वीडियो बनाई जाए। तो इतनी भी ज़्यादा नहीं बनाई जाए कि आप बोर हो जाओ देखकर, लेकिन फिर भी मुझे बहुत अच्छा लगा सब कुछ देखकर, यहाँ पर जो भी सीनरी वगैरह है। और बहुत ही अच्छा, लोग टाइम स्पेंड करने के लिए बहुत आए हुए हैं यहाँ पर इस टाइम और इन्जॉय कर रहे हैं। और बच्चों के लिए तो ख़ास तौर पे धूप ज़रूरी है, और ये धूप तो हमारे लिए एक नेमत है इस टाइम। और बच्चों को लगाना बहुत ज़रूरी होता है उनके धूप को। और विटामिन डी के लिए डॉक्टर तो वैसे ही कहते हैं कि हाँ बच्चों को विटामिन डी दो, तो ये विटामिन डी दी जा रही है। अब देखें कि वो विटामिन डी लगती भी है नहीं लगती, या फिर दवाइयों के साथ मिलेगी। शाम है और मौसम अच्छा है और बहुत कुछ सुकून है इस एरिया में इस टाइम में। और बहुत ही अच्छा लग रहा है, हर चीज़ खामोश खामोश सी, और बच्चे एंजॉय कर रहे हैं माशाल्लाह से। तो ये मौसम तो कई एक साल बाद आता है हमारे लिए बड़ी नेमत होती है मौसम, कि इस तरह की गर्मी हो और 20 सेंटीग्रेड हो और हल्की ठंडी ठंडी हवा चल रही हो, तो मैं कहती हूँ बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा रहता है। हम जो अब ये देखें, अब हम आए हुए हैं कहीं काम से, तो मैंने कहा मैं बातें बातें करूँ आपके साथ। लेकिन गर्मी जो है, गर्मी अच्छे अच्छों का बुरकस निकाल देती है। तो वो जो है ना, मैंने कहा मैं असल में ये वीडियो मैंने बहुत अच्छी रियल में बहुत अच्छी बनाई थी, लेकिन मेरे साथ एक मसला हुआ कि वो जो है ना गाने जो थे वो रिकॉर्ड हो गए, जिसकी वजह से मैंने कहा नहीं है, मैं वीडियो जो ऐसी बनाऊं कि जो मेरे लिए बाद में मुझे डिलीट ना करनी पड़े। तो फिर मैंने सोचा कि मैं आपके साथ इस पे वॉइस ओवर करूं, जबकि मैंने बहुत अच्छी वीडियो बनाई हुई थी। खैर, हम किसी काम से आए हुए हैं और ये किसी काम की वजह से हम यहाँ पर बैठे हुए थे, और मेरे हस्बैंड गए हुए थे कहीं काम से। तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे, हम लोगों को तैयार करके ले आए थे, तो हमने कहा हम भी चले जाते हैं, हम क्या करेंगे घर में बैठ के, चलो कुछ नहीं है, लॉन्ग ड्राइव ही सही, लॉन्ग ड्राइव पर ही हम चले जाएंगे। तो मेरे हस्बैंड ने कहा ठीक है चलो चलते हैं। तो मेरे हस्बैंड जो थे वो काम से कहीं गए हुए हैं किसी ऑफिस में, और मैं बैठी हुई हूँ गाड़ी में और बातें कर रही थी। तो बस इस वजह से तो मैंने सोचा कि मैं वीडियो बना लेती हूँ। पहले तो मैं ऐसे ही बैठी हुई थी, फिर पहले मैंने सोचा वीडियो बना लेती हूँ, फिर मैंने कहा नहीं नहीं वीडियो बनाना चाहिए, फिर मैंने वीडियो बना ली। अब ये नहीं पता कि हम लोग इसके बाद कहाँ जाएंगे, क्या मेरे हस्बैंड की प्लानिंग है, क्योंकि इस टाइम 5 तो बज गए हैं, शाम के 5 तो हो गए। और शाम के 5 बजे क्या इसकी वो होगी, हमें कहीं घूमने फिरने जाएंगे, क्योंकि यहाँ रात भी हो तो देर से रही है, लेकिन फिर भी रात तो रात होती है ना, रातों को कौन घूमने जाता है, लोग तो दिन में जाते हैं घूमने के लिए। और हम निकले 5 बजे। अब देखें क्या होता है, क्या होता है क्या नहीं होता, लेट्स सी। ये तो चाय पीने का टाइम है, जो मैं गाड़ी में बैठी हुई हूँ और गर्मी बर्दाश्त कर रही हूँ, क्योंकि मेरे फेस से भी आपको पता चल रहा होगा कि इस टाइम जो है गर्मी से मेरा बुरा ही हाल हो रहा है। खैर, तो अब देखें मेरे हस्बैंड तो गए हुए हैं, और बच्चे जो हैं वो बच्चियाँ मेरे पास थी, तो मैंने सोचा कि उनसे साथ बातें बातें करूँ। फिर मैंने कहा नहीं ऐसे करो, मैंने अपने बच्ची को कहा कि आप मेरी वीडियो बनाओ, तो उसने कहा नहीं नहीं मैं नहीं बना रही। फिर मैंने कहा अच्छा चलो मैं खुद ही बना लेती हूँ फिर भाई। तो ये देखें, मैं बातें कर रही हूँ, मुझे नहीं पता मैं क्या बातें कर रही हूँ, लेकिन जिसकी वजह से मेरी आज वीडियो अप एंड डाउन हुई है। तो मैं अभी आएगी वो मिडल में वो है वीडियो,
तो वो दिखाती हूँ मैं आपको किस वजह से मेरी वीडियो जो है, इतनी मज़े मज़े की बातें थी तो मुझे कट करके उस पर वॉइस ओवर करना पड़ रही है। खैर कोई बात नहीं, अच्छा टाइम तो मैं अपने आप को दिल को समझाती रही कि कोई बात नहीं, ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ परफेक्ट हो, क्योंकि जिस टाइम आई हूँ ना, इस टाइम ये गर्मी बहुत थी। 20 तो कुछ भी, 20 तो इस टाइम कुछ भी नहीं है, 20 से ज़्यादा था टेम्परेचर ना, और गर्मी मुझे बहुत लग रही थी, तो मैं इस वजह से बड़ी घबरा रही थी, बच्चे भी घबरा रहे थे, क्योंकि मेरे तो हस्बैंड गए हुए, हम मैं गाड़ी भी चला के जाते तो क्या वो उसमें ऐसी की वो आती, तो इस वजह से मैंने अपने हस्बैंड से कहा आप ऐसे करें, इसकी विंडो खोल के चले जाएं तो मैं वेट कर लूँगी। फिर क्या प्रोग्राम बना, फिर हम इसके बाद गए हम पोर्ट माउथ, क्या था, पोर्ट्स माउथ गए हम लोग ना। तो उसके बाद हम, मेरे हस्बैंड वहाँ ले गए और हम गए 6:30 बजे। कहानी तो वो सुना दी मैंने आपको कि हम किस तरह गए थे। इसके बाद हम पोर्ट्स माउथ गए थे, लेकिन वो जो रास्ता था ना वो बड़ा ही गमगीन और रंगीन रास्ता था, जब वापसी का रास्ता था, क्योंकि हम जब आए ना तो वापसी में ऐसा रंगीन ऐसा था कि कुछ नज़र नहीं आ रहा था, और गमगीन ऐसा था कि इतना डर लग रहा था कि हम किन रास्तों से गुजरें, कुछ समझ नहीं आ रहे कि ना उसकी आगे पीछे से गाड़ी आ रही थी, ना कोई आगे से गाड़ी आ रही थी, और हम अकेले थे जंगल वीरान जगह पे। तो मुझे हंसी भी आ रही थी और परेशानी भी हो रही थी। सारे रास्ते में ना पढ़ती भी आई हूँ आयतल कुर्सी, जिसकी वजह से मैं निकल के आ गई उस रास्ते से, वरना तो पता नहीं क्या होता, अल्लाह ही जाने। इसके बाद हम पोर्ट्स माउथ गए थे, तो वहाँ पर वो जो है वो बंदरगाह है, हार्बर है, तो हम लोग वहाँ गए थे। तो वहाँ से वापसी में फिर तो बस मैंने अपने आप को ही बुरा भला कहना शुरू कर लिया। मैंने कहा काश मैं ना आती, खामखी में मैं आ गई, बच्चों को साथ है, और हमारे साथ तो होती भी सब अजीब अजीब बातें हैं ना। मेरे हस्बैंड का पेट्रोल भी ख़त्म था, अल्लाह ही जाने क्या मसला।